हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 6 का चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार आपको पढ़ाऊंगी। आइए हम इसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नए प्रश्न नए विचार मतलब अब कोई आपके मन में नया प्रश्न आया तो आपके उस पर नए विचार भी प्रकट किए। इसी के बारे में इस चैप्टर में है। अनघा निकली सैर पर। अब जो अनघा है वह यह लड़की है जो सैर पे निकली है, यानी वो बाहर गई है घूमने। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पे जा रही है। अब जो अनघा है, जो ये लड़की है, वो पहली बार अपने स्कूल की तरफ से बाहर घूमने जा रही है। उसके लिए उसे देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। अब देखिए, उसे शहर में नहीं घूमना है, उसे शहर से बाहर घूमना है। यानी वो पुणे महाराष्ट्र से ट्रेन रात में पकड़ी है और वो यहाँ वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली है। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइए। तो उसकी माँ जो है अनघा की, वो रेलवे स्टेशन छोड़ने आई है अनघा को। तो वो बोलती है टीचर से कि आप लोग बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ आप लोग इन्हें सारनाथ भी पूरा दिखा दीजिएगा, वहाँ भी ले जाइएगा, ठीक है। बौद्ध की कहानी, बुद्ध की कहानी। अब यहाँ पे हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई वो पढ़ेंगे, और उन्होंने कैसे समाज का सामना किया, कैसे वे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने और कुछ किया, कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, कैसे उन्हें पहला उपदेश दिया, उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। अब जो गौतम बुद्ध थे, उनका नाम सिद्धार्थ भी था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब इनका जन्म जो था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था, उसी वक्त बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ जो थे वो बने। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अब जो महाजनपद थे, लेसन 6 में आपने पढ़ा ना कि कुछ राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, तो वो यही समय था, समझे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। अब जो 1000 साल थे, उसके बाद नगर बनना शुरू हो रहे थे। गांव के भी जीवन में बदलाव आ रहा था। अब जो नगर का जीवन अच्छा हो रहा था, तो गांव के लोगों का जीवन भी अच्छा हो रहा था। अध्याय 10 में देखो। अब गांव के बारे में अध्याय 10 में हम लोग को पता चलेगा, यानी लेसन 10 में। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब जो बहुत से विचारक थे, वो जो ये परिवर्तन हो रहा था जनपदों में, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। अब जो जीवन का सच्चा अर्थ था, उसको ये लोग जानना चाह रहे थे। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, ठीक है। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे, ठीक है, और शाक्य गढ़ के थे।
युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अब जो युवावस्था था, यानी जब ये यंग थे, तभी इन्होंने घर को छोड़ दिया था, ठीक है, ज्ञान की खोज में। अब ये हुआ ये था कि जब ये युवावस्था के हुए तो इनके जो पिताजी थे, उन जो इस गढ़ के मुखिया थे, साकेगढ़ के, उन्होंने कभी इनको जीवन के सत्य से परिचित होने ही नहीं दिया था। इन्हें बाहर जाने ही नहीं देते थे अपने महल से, ठीक है। और एक दिन इन्होंने जिद करा कि ये बाहर जाएंगे। तो ये जब इनके पिताजी को मानना पड़ा, तो वो भेजे इनको बाहर। तो ये क्या देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं, हाँ, एक गरीब आदमी को देखते हैं, एक मरे हुए आदमी को देखते हैं, जिसके अगल बगल लोग रो रहे हैं। तो ये जब बाहर जाते हैं तो ये दुख ही दुख देखते हैं। और फिर ये सोचते हैं कि इनको कितनी ज़्यादा सुविधा और सुख दी गई है, और बाहर के लोग दुख ही दुख झेल रहे हैं। तभी से इनका मन, फिर ये घर आते हैं, तभी से इनका मन विचलित हो जाता है। और उसी के बाद ये थोड़े दिन बाद ये घर छोड़ देते हैं। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अब ये देखिए, ये अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, इधर उधर घूमते रहे ज्ञान की खोज में, और अनेक विचारक से भी मिलते रहे कि हो सकता है विचारक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति करा दे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब जो ये थे गौतम बुद्ध, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए खुद ही रास्ता खोजने का निर्णय लिया कि ये खुद से ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इसके लिए इन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अतः इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब जो बोध गया था, वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। अब देखिए, इसी के बाद से इन्हें ये बुद्ध के रूप से नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब देखिए, वहाँ से बिहार से गए, बोध गया से ये वाराणसी के निकट सारनाथ है, जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया। देखिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे मिली, ठीक है। और पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया, और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। तीनों जगह महत्वपूर्ण है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। अब कुशीनारा में जब इनकी मृत्यु हुई, उससे पहले ये एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहे पैदल, और लोगों को ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग और शिक्षा देते रहे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। अब जो बुद्ध हैं, वो कहते हैं कि जो जीवन है हम लोग का, वह दुख और कष्टों से ही भरा हुआ है। हमारी इच्छा लालसा कभी पूरी नहीं होगी, इसी कारण हम हमेशा दुखी रहेंगे, समझे।
मतलब हम लोग के अंदर जो इच्छा है अगर वो पूरी नहीं होगी तो हम लोग दुखी न रहेंगे। यही चीज़ महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, गौतम बुद्ध कह रहे हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, एक और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। अब देखिए, कभी कभी जो है वो हम लोग कुछ जो हम लोग को चाहिए रहता है वो हम पा लेते हैं, हमें मिल जाता है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, अब एक और एक से अधिक वस्तु पाने की सोचने लगते हैं। एक चीज़ मिल चुका है, अब आगे और मिल जाए ये सोचने लगते हैं, ये इच्छा करने लगती है हमारी। बुद्ध ने इस लिप्सा को तंजा तृषा कहा है। अब जो ये लालसा है इसे बुद्ध ने तृषा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और बुद्ध जो थे वो ये शिक्षा देते हैं कि हम लोग आत्म संयम अपनाकर ये जो लालच है, लालसा है, इसे हम मुक्ति पा सकते हैं। अब जो बुद्ध थे वो बहुत दयालु थे, ठीक है, इसीलिए उन्हें सभी बातें बहुत प्रभावित करती थी। वो रात के समय घर छोड़ के चले आए थे क्योंकि दिन में उनके पिताजी उनको जाने नहीं देते। बुद्ध जो थे उन्होंने दया भाव रखने की शिक्षा दी। उन्होंने मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन पे भी दया रखने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अब देखिए, इन्होंने दयालु होने की शिक्षा दी, यानी जो दया करने वाला हो, लोगों की मदद करने वाला हो। और मनुष्य के साथ साथ जानवरों का जो जीवन होता है, अब मनुष्य के जीवन की तो आदर करना ही है, पर जानवरों के जीवन का भी आपको आदर करना है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों में परिणाम, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, हमारे जीवन के वर्तमान के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अब जो हमारी शिक्षा के प्रमाण हैं वो हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिलेंगे। ठीक है, कभी अच्छे तो कभी बुरे, जिससे बाद में हमारे वर्तमान के बाद में जीवन भी प्रभावित करते हैं। अगर आज आप गलत कर्म करेंगे तो कल आपको झेलना ही है वो, यही बुद्ध का कहना था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। जो बुद्ध थे उन्होंने शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी है, इनसे सामान्य लोग भी इनके संदेश को समझ सकें। मतलब जो भाषा उस समय बहुत प्रचलित थी उसी भाषा में, यानी प्राकृतिक भाषा में इन्होंने संदेश दिए, जिससे कि सामान्य जो लोग थे उन्हें इनकी भाषा समझ में आए। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया हुआ? संस्कृत। ये देखिए, सारनाथ का स्तूप है आपका, ठीक है, जहाँ इन्होंने बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ये इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये इमारत जो है इसको स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये स्तूप है सारनाथ का। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। अब देखिए, पहला उपदेश यही में दिया है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे। अब देखिए, जो इन्होंने उपदेश दे दिया यहाँ इस बिल्डिंग में, स्तूप में, इसी घटना की स्मृति में यहाँ और स्तूप बनवाए गए सारनाथ में।
अध्याय 12 जो है उसमें तुम सभी स्तूपों के बारे में पढ़ोगे। बुद्ध ने कहा, लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें इन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। अब देखिए, बुद्ध जो थे वो कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं सब शिक्षा को माने, ठीक है ना, बल्कि उनका उपदेश था, मतलब उनका कहना उद्देश्य था कि वो अपने विवेक से तुम सोचो, उसे मापो, समझो, तब मेरी बातों को तुम स्वीकार कर लो। आइए देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से किया। किसा गौतमी की कहानी। अब जो किसा गौतमी थी उनकी कहानी को हम देखेंगे। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। अब देखिए, बुद्ध के विषय में ये भी एक कहानी है ना। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद नहीं लिए। नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उनका पुत्र जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। अब देखिए, जो किसा गौतमी थी उनका बेटा जो था वो मर चुका था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी, रो रही थी और पूरे अपने बच्चे को गोद में लेके वहाँ का जो शहर था उनकी सड़कों पे घूम रही थी और सबसे प्रार्थना जो कर रही थी हाथ जोड़ जोड़ के कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे, मतलब जिंदा कर दो उस बेटे को। मैं इसे 2 पल के लिए खिला भी नहीं पाई। एक भला व्यक्ति जो था वहाँ, ठीक है, जो उस समय का एक भला व्यक्ति था, उसने उस किसा गौतमी को बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मिट्टी सरसों का बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। बुद्ध जो थे उन्होंने बुद्ध से भी ऐसे ही कहा। तो फिर बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर लूँगा, ठीक है। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लेने जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाना जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब देखिए, बुद्ध जो थे उन्होंने उससे कहा कि सरसों के बीज लाओ, पर ऐसे घर से लाना जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी न हुई हो, उस घर से मांग के लाना। इसका मतलब कि वो लड़का कभी जीवित नहीं होगा, किसा गौतमी का। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ गई वहाँ उसने पाया कि घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। अब जब वो लोगों के घर जाती रही तब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जहाँ भी जाए उन्हें पता चले कि इसने किसी की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। किसी के घर में पिता की, किसी के घर में माता की, बहनों की, भाई की, पति पत्नी की, बच्चों की, चाचा चाची की, दादा दादी की, सबकी मृत्यु हो चुकी है। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ये जो दुखी माता थी, जो माता थी वो बहुत दुखी थी। उन्हें बुद्ध ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु निश्चित है ना, मोक्ष पाने के लिए मृत्यु निश्चित है। तो ना, यह पहला बच्चा है जो नहीं मरा, आगे भी लोग मर चुके हैं।
ये उदाहरण के साथ उन्हें समझाने की कोशिश बुद्ध कर रहे थे। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश देते उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे और अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जो बुद्ध हैं, जब वो उपदेश देते थे, उपनिषद क्या, वही उपनिषद यही जो बुक का अर्थ उसमें लिखा होता है। तो जब बुद्ध थे वो उपदेश देते थे, उससे पहले थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में जो चिंतक थे वो कठिन प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करते रहते थे। इसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। अब देखिए, जो चिंतक थे ये लोग ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। अब देखिए, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या हुआ, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि यज्ञ की उपयोगिता क्या होती है। इसमें अधिकांश चिंतनों का यह मानना था कि इस विश्व युद्ध में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। देखिए, 3 तरह का प्रश्न आपको यहाँ मिला। पहला कि मृत्यु के बाद क्या होता है, दूसरा यज्ञ की उपयोगिता के बारे में, और तीसरा कि युद्ध के बाद क्या होता है, बचा होता है, ठीक है। देखिए, यही लोग जानना चाहते थे। इनमें अधिकांश चिंतकों का यह मानना था विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अब देखिए, ऐसा कुछ है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा होगा। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। अब देखिए, ये जो है इसका वर्णन किस प्रकार किया गया। मृत्यु के बाद क्या बची रह जाती है, आत्मा, ठीक है, तथा ब्रह्म यानी जो मरे हुए लोग होते हैं वो सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया। अब देखिए, आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा, मरने के बाद आत्मा ही बची रह जाती है। वे मानते थे कि अतः आत्मा ही एक ब्रह्म है। अब ये लोग मानने लगे थे कि जो आत्मा होती है वो ब्रह्म होती है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ था। अब जो उपनिषद थी उसमें ऐसे बहुत सारे विचार को लिखे गए हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अब उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ का सब हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। अब देखिए, उपनिषद जो है उसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, ये जो ग्रंथ है उपनिषद, इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का अंश है, यानी टीचर और अध्यापक बातें कर रहे हैं, ये उपनिषद में उनका अंश है। पहले लोग ये विचार सामान्य वार्तालाप में किए करते थे। सामान्य जो लोग डेली वेयर में लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, उसमें ये लोग किया करते थे। बुद्धिमान भिखारी। हमारे उपनिषद जो हैं उसमें इनके बारे में एक कहानी है। एक भिखारी था जो बहुत बुद्धिमान था, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। अब देखिए, ये जो वार्तालाप यानी बातें हो रही हैं
तो ये छांदोग्य उपनिषद के नाम की प्रसिद्ध उपनिषद जो है उसमें यह कहानी है। ठीक है। रौनक और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। देखिए, जो रौनक और अभिप्रतारिण जो ऋषि मुनि थे, ये लोग सार्वभौम आत्मा की पूजा करते थे। ठीक है, उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। अब देखिए, एक बार की बात है, ये लोग दोनों ऋषि मुनि लोग भोजन करने जैसे ही बैठे ही थे, तुरंत ही एक भिखारी आ गया वहाँ और इनसे खाना मांगने लगा। रौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अब जो ऋषि रौनक थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी का, विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं? तो भिखारी जो है वो कहता है, विद्वान मतलब विद्वान लोग, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। अब जो दूसरे ऋषि मुनि थे, अभिप्रतारिण, उन्होंने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की हम लोग पूजा करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। तो जो भिखारी है वो कहता है, अच्छा, ओहो हो, तो आप लोग ये जानते हैं? इसका मतलब आप लोग तो ये ज़रूर जानते होंगे कि सार्वभौम आत्मा जो है वो पूरे विश्व में विद्वान होती है, पूरे विश्व में हर जगह वह होती है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। तो ऋषि जो दोनों थे वो लोग बोलते हैं, हाँ, हम जानते हैं ये बात। भिखारी ने फिर पूछा, अगर आप सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान हैं, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। अब जो भिखारी है, देखिए, बुद्धिमान भिखारी क्यों कहा गया? वो इन लोगों को इनकी बातों में फंसा के इनसे भोजन ग्रहण करना चाहता था। ठीक है। तो जो भिखारी था वो कहता है कि आप सार्वभौम की अगर आप लोग पूजा करते हैं, सार्वभौम आत्मा की आप लोग पूजा करते हैं, तो इसका मतलब वो पूरे विश्व में विद्वान है, यानी वो मेरे अंदर भी होगी, क्योंकि मैं इस विश्व का ही एक भाग हूँ। मैं हूँ कौन? मैं भी इस विश्व का एक भाग हूँ, तो वो मेरे अंदर भी हुई। इस तरह उनको बताता है। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, तुम सही बोल रहे हो युवा ब्राह्मण, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब देखिए, अब जो ऋषि मुनि थे वो बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो। ठीक है। युवा ब्राह्मण, और युवा मतलब जवान आदमी, ब्राह्मण। तो फिर भिखारी क्या बोलता है कि हे ऋषि, आप मुझे भोजन न दे करके आप उस सार्वभौमिक आत्मा की, आप मुझे जो खाना नहीं दे रहे हैं, तो आप उस सार्वभौमिक आत्मा की को भोजन देने से मना कर रहे हैं जो मेरे अंदर है। तो भिखारी की इस बात की सच्चाई को देखकर ऋषि मुनि ने उन्हें भोजन दे दिया, भोजन खाने को दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषि मुनि को किस तरह मनाया? अब देखिए, भिखारी को भोजन पाने के लिए उसने ऋषि मुनि को उनके शिक्षा का महत्व बताकर उनसे भोजन। इस चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। अब देखिए, उपनिषद में जो कहानियाँ दी हैं उसमें अधिकांश मतलब बहुत ज़्यादा पुरुष ही लोग होते थे। ठीक है। युवा ब्राह्मण, पुरुष, ये लोग ही होते थे। राजा, इन्हीं लोग के बातों के बारे में उपनिषद में लिखा हुआ है। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। अब देखिए, कभी कभी आपको गार्गी जैसी विद्वान विचारक स्त्री के बारे में भी मिलता है, पता चलता है। ठीक है। विवरण उसमें मिलता है।
विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। अब जो विद्वता मतलब विद्वान जो गार्गी थीं वो राज दरबार में जो वाद विवाद होता था उसमें भी भाग लेती थीं। ठीक है, वो अपना पक्ष वहाँ रखने जाती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। अब जो निर्धन व्यक्ति गरीब व्यक्ति होते थे वो इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जावाल का है। अब देखिए एक फेमस वाद विवाद इसमें कौन सा है, उपवाद है सत्यकाम जावाल के नाम का। ठीक है, सत्यकाम जावाल नाम का एक दासी माँ के नाम पर पड़ा। देखिए सत्यकाम जावाल जो उपवाद था ये नाम एक दासी माँ के नाम पे पड़ा था। वहाँ दासी जो काम करती थी उनके नाम पे पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्रता जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब देखिए सत्यकाम जो था उसके मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मतलब उसका मन अंदर से कह रहा है कि मुझे सच जानना ही है। उसके अंदर की आवाज़ कह रही है कि उसको सच जानना ही होगा। गौतम नाम का एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। अब जो गौतम थे गौतम नाम का एक ब्राह्मण थे, उन्होंने जो सत्यकाम था उसे अपने शिष्य के रूप में, विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया था, मतलब अपना शिष्य उन्हें बना लिया था। अब वो उस समय के प्रसिद्ध विचारक बन गए थे। ठीक है, उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब देखिए आपका जो शंकराचार्य है उनके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो जो उपनिषद है उसमें जो विचार हैं उस विचार का विकास बाद में शंकराचार्य द्वारा किया गया था। ठीक है, शंकराचार्य जो थे वो उन विचारकों में विकास लाए। ठीक है, जिनके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो आपने अब उपनिषद पढ़ा तो उस समय अनेक विद्वान महिलाएं भी थीं, जिनमें व्याकरणविद पाणिनि भी थीं। ठीक है, व्याकरण के बारे में हमें पाणिनि द्वारा पता चला। इस युग में कुछ अनेक विद्वान भी खोज कर रहे थे। जिन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। अब ये जो युग चल रहा था उस समय अनेक विद्वान की खोज हो रही थी। ठीक है, उस समय बहुत सारे विद्वान खोजे जा रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वान जो खोजे जा रहे थे उनमें से एक प्रसिद्ध विद्वान हमारी पाणिनि हैं। ठीक है, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। अब इन्होंने क्या किया था, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना है पाणिनि ने की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। अब ये जो थे इन्होंने स्वर व्यंजन जितनी भी चीज़ें आपकी व्याकरण में आती हैं उन्हें एक क्रम में रखा, विशेष क्रम में रखा, जिसके सूत्रों की रचना की। यानी देखिए उसको परिभाषित किया, उसके बारे में बताया और कहाँ से शुरू हुआ कहाँ व्याकरण ख़त्म हो रहा है पूरा डिटेल इन्होंने दिया। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब ये जो आपके सूत्र थे व्याकरण के ये बीजगणित के सूत्रों जैसे थे। ठीक है, इनका प्रयोग कर इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 साल के रूप में लिखे हैं। अब देखिए इनका जो बीजगणित वाले सूत्र थे इनका प्रयोग कर इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम जो थे उनमें लघु सूत्र लिखे। लगभग 3000 साल पहले इसके रूप में लघु सूत्रों के रूप में इन्होंने लिखे। इन्होंने हमें संस्कृत से व्याकरण
की रचना की थी पाणिनि ने। जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म था उस समय बहुत प्रचलित था, वैसे ही जैन धर्म भी प्रचलित था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ये दोनों ही क्षत्रिय थे, ठीक है। और संसार के दुखों को देख के इन दोनों ने ही ये धर्म अपनाया था। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के संस्थापक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। तो अभी देखिए इसी युग में, यानी आपका 2500 साल पहले, ठीक है, जो जैन धर्म थे उसके सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? महावीर। इन्होंने भी अपने विचार का प्रसार किया था, ठीक है। ये जो विचार थे इसका प्रसार इन्होंने किया था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब देखिए ये जो वज्जी संघ के लिच्छवी वंश था उसके ये राजकुमार थे महावीर जो थे। इस वंश संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। अब देखिए ये जो लिच्छवी हैं, वज्जी संघ है, इसके बारे में, लिच्छवियों के बारे में आपने लेसन 6 में पढ़ा है। लिच्छवियों के बारे में नहीं, पर वज्जी संघ के बारे में आपने पढ़ा है। 30 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। अब जब ये 30 साल के हुए, इन्होंने, महावीर जो थे वे जब 30 साल के हुए तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए 12 साल जंगल में अकेले रहने के बाद और कठिन तप करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उनकी शिक्षा सरल थी। अब देखिए जो इनकी शिक्षाएं थीं ये सरल थी, आसान थी। सत्य बोलने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अब एक इनका कहना था कि जो सत्य बोलते हैं जो लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही इनकी हत्या करनी चाहिए। अब देखिए ये जो थे, इनका कहना था इन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब इन लोग को हिंसा जो है उसे नहीं करना चाहिए, यानी गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये सब, ठीक है, इनको एकदम नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, न उनकी हत्या करनी चाहिए, न उन्हें मारना चाहिए, ठीक है। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं। अब देखिए महावीर जो थे उनका कहना था कि जो जितने भी जीव हैं धरती पे, सभी को जीने का अधिकार है, सभी जीवन जीना चाहते हैं अपना। यही कारण है कि जनसाधारण भी इनके तथा इनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अब देखिए यही कारण था कि जो लोग जनसाधारण, मतलब उस समय की जनता थी जो, वे लोग इनकी शिक्षा को समझ सके और इनके अनुयायियों की बातें, इनकी बातों को, इनकी शिक्षाओं को लोग समझ सके। ये इतने साधारण चीज़ों को कह रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। अब देखिए जो देश है उसमें अलग अलग हिस्से में प्राकृतिक रूप में अलग अलग लोगों का प्रचलित था, ठीक है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। अब देखिए जहाँ अलग अलग जो रूप थे उनके जगह के, तो इसलिए उन जगहों का जो रूप था उसके हिसाब से उनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाई, यानी प्राकृतिक क्या भाषा थी उस समय की, ठीक है। तो जो मगध में बोली गई उसे मगधी कहा, प्राकृतिक भाषा जो बोली गई उसे मगधी कहा गया, वो मगधी कहलाई। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। अब जो जैन धर्म थे उनके अनुयायी थे, जो महावीर के अनुयायी थे,
इन लोग को भिक्षा मांग के यानी भीख मांग के साधारण जीवन जीना था। इन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की इन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। अब देखिए ये लोग जो थे ये इन लोग को ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना पड़ता था और चोरी न करने की इन लोग को एकदम सख्त हिदायत दी गई थी। मतलब अहिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ये तीनों इनकी शिक्षाएं थी। और इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब देखिए जो ये लोग थे इन लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, ठीक है। और जो पुरुष थे उन्हें कपड़े के साथ सब कुछ त्याग कर देना था। वे कुछ भी नहीं पहनना था, ना रहने के लिए जगह अच्छी सी चाहिए थी। इन्हें जंगल में साधारण जीवन बिताना था। यह सब महावीर जो थे इनके उपदेश थे, ठीक है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। अब जो देखिए जैन शब्द है, ये जैन धर्म का जो जैन शब्द है वह जिन से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? अब देखिए महावीर जो थे इनके लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, यानी जैन का प्रयोग क्यों हुआ, अब इसे ढूंढिए आप। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। अब देखिए ज़्यादातर जो लोग थे उन लोगों के लिए ये नियम जो था, झूठ ना बोलना, घर छोड़ देना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब जो नियम थे महावीर जी के, उनको पालन करना बहुत कठिन था, ठीक है। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने और सीखने के लिए अपने घर छोड़ दिया। देखिए फिर भी जो 1000 लोग थे कम से कम, उन व्यक्तियों ने अपनी ये नई तरह की जीवन शैली सीखने के लिए, इसको जानने के लिए इन्होंने अपना घर और परिवार सब छोड़ दिया था, ठीक है। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। अब देखिए इसमें कई लोग ऐसे थे जो भिक्षु और भिक्षुणी बनकर लोगों को अपने घर में ही रह के, और जो भिक्षु भिक्षुणी थे उन लोग को भोजन प्रदान करते थे। भिक्षु भिक्षुणी बन के लोगों को भोजन प्रदान करते थे और उनकी मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे। अब देखिए मुख्यतः जो व्यापारी थे उन लोगों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ठीक है, क्योंकि वो व्यापार करते थे। तो फिर उन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया, भिक्षु भिक्षुणी बन गए या अपना घर परिवार छोड़ दिया और झूठ बोलना बंद कर दिया, जीव जंतुओं को मारना बंद कर दिया, किसी को कष्ट देना बंद कर दिया, ठीक है। वो उन लोग के लिए थोड़ा आसान था। परंतु जो किसान थे, किसान के लिए इन नियमों को पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अब देखिए किंतु किसान जो थे वो इस नियम का पालन नहीं कर सकते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि वो जो फसल उगाते थे जिससे लोगों का पेट भरता था, वो फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें जो कीड़े मकोड़े फसलों में लग जाते, किसानों को मारना ही पड़ता था उन कीड़े मकोड़ों को, ठीक है, फसल की रक्षा के लिए। इसलिए उन लोग के लिए यह नियम मानना बहुत कठिन था। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। अब देखिए जो सर्दियों के बाद वाला बाद था, देखिए सदियों मतलब बहुत सालों बाद, ठीक है, जो जैन धर्म था वो उत्तर भारत के कई हिस्सों में तो फैल ही चुका था। अब उसके साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब जगहों पे भी इसका प्रचार होने लगा था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। अब देखिए जो महावीर थे
उनके जो अनुयायी साथी थे, मतलब जो उनके अनुयायी थे, मतलब उनके महावीर के नियमों को पालन करने वाले, उनकी जो शिक्षा थी, इन लोगों की जो शिक्षा थी, कई शताब्दी तक, शताब्दी मतलब 10 साल, तो बहुत सारी शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही, यानी लोगों के द्वारा लोगों को पता चली, बोल बोल के। मौखिक मतलब मुंह से बोला गया हो, ठीक है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 113 में देखें। अब देखिए, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में, आपके वर्तमान समय में जो जैन धर्म की शिक्षाएं उपलब्ध है रिटन रूप में, वो 1500 साल पहले गुजरात में लिखी गई। गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। गुजरात में एक वल्लभी नामक स्थान है, वहाँ पे यह लिखी गई। जैन धर्म के बारे में वहीं पे लिपिबंद किया गया, इसे यानी लिखा गया। संघ यानी कई लोगों का समूह होता है, ठीक है। महावीर और बौद्ध दोनों का ही मानना था, घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जो मतलब महावीर यानी जैन धर्म और बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, मतलब इन दोनों धर्मों में यही माना जाता था कि घर को छोड़ देंगे, घर का त्याग कर देंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, तभी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने संघ नाम का संगठन बनाया, जहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। अब देखिए, जो लोग थे जो घर त्याग कर दे रहे थे, उन लोगों को एक साथ एक जगह रखने के लिए इन लोगों ने संघ नाम का संगठन बना दिया था, ठीक है। ये संघ जो है इन लोगों की शिक्षाएं ग्रहण करता था, ठीक है, और इनके दिए हुए उपदेशों का पालन करता था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए। अब देखिए, इनकी पुस्तक भी है बौद्ध धर्म की, विनय पिटक, ठीक है। तो जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे, उन लोग के लिए जितने नियम कानून बनाए गए थे, वो विनय पिटक में लिखे गए थे, वो हमें विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। अब देखिए, जो विनय पिटक है, इसमें हमें पता चलता है कि जो है बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियाँ साथ में रहने लगे थे, ठीक है, पर मतलब संघ में दोनों लोग रहते थे पर अलग अलग रहते थे, ठीक है। इन लोग के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। अब जो संघ था उसमें सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे, मतलब आ जा सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा को यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, ठीक है, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। अब जैसे देखिए कि इन लोग को परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे माँ बाप का कमरा है, संघ है, तो बच्चों को उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। और मालिक जो होता था उनसे अपने दासों को परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक। राजा के यहाँ जो काम करने वाले थे, उन लोगों को राजा के संघ में जाने के लिए परमिशन राजा से लेनी पड़ती थी। और जो कर्जदार होते थे, उन लोग को, जो देनदार होते थे, मतलब जो कर्जा लिए थे, उन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अब जो स्त्री है उसको अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब जो स्त्रियां थीं उन्हें अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिनकी शादी हो गई होती थी, नहीं तो उन्हें अपने पिता से परमिशन लेनी पड़ती थी, माता से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है।
इस तरह भी आदमियों को सर्वोपरि किया गया कि वे सबका ध्यान रख सकते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अब जो संघ में रहने वाले स्त्री पुरुष थे वे सादा जीवन भी जीते थे। हल्के रंग के वस्त्र, भिक्षा में मिला हुआ भोजन, यही सब। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। अब देखिए ये लोग एक दिन में ज़्यादातर समय यानी जैसे 100 में 60% टाइम ये लोग ध्यान देने में लगाते थे, ध्यान में मग्न रहते थे। ठीक है। और एक निश्चित समय पे थोड़ा समय निकाल के उस समय पे ये लोग भिक्षा मांगने गांव-गांव और शहर-शहर जाते थे। भिक्षा मांगने मतलब कि अपने लिए भोजन मांगने शहर-शहर गांव-गांव जाते थे। यही कारण है कि इन्हें भिक्षु या भिक्षुणी भी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। मतलब देखिए ये जो इसी कारण इन लोग को भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया या साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द, यानी साधु या भिखारी भी लोग बोला जाता था इन्हें, भिक्षु भिक्षुणी को, तो ये भी कहा गया। ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की भी सहायता करते थे। ठीक है। एक दूसरे की मदद करते थे। तो ये लोग जो थे अब जैसे ये लोग आपसी मदद क्या करते थे, कोई बीमार पड़ता था तो उसकी साथ रहते थे, उसको सेवा पानी करते थे, उसका भोजन देते लेते थे। अब और कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें निपटारा कराते थे ना, और अपने साथ रहने वालों की रक्षा करते थे किसी आपदा आ जाने पे। ठीक है। इसी तरह के ये लोग आपस में मदद करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अब किसी तरह की जो लड़ाई झगड़ा होते थे उसके लिए लोग बैठक करते थे और फिर उन लड़ाइयों का निपटारा किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास शामिल थे। अब देखिए जो संघ था उसमें प्रवेश लेने के लिए देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास, ये सभी लोग संघ में शामिल थे। ठीक है। इसमें देखिए सिर्फ शूद्र का जिक्र नहीं है, बाकी सभी लोग इसमें शामिल हैं। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। अब देखिए ये जो लोग थे इन लोगों ने, इनमें से कई लोगों ने देखिए बुद्ध की शिक्षाओं पे किताबें लिखी, बहुत कुछ लिखा उनके विषय में, और कुछ ने तो संघ में अपने जीवन के ऊपर कविताएं भी लिखी, खूब सुंदर सी। ठीक है। मतलब ये लोग साहित्य के बारे की तरफ भी इन लोग का रुझान हो गया था, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। क्या आप इनमें से समानताएं दिखती हैं? अब देखिए ये जो संघ थे इनके में अंतर बताना है आपको, और इनमें क्या समानताएं हैं ये भी आपको बताना है। अब देखिए ये जो बुद्ध जो संघ था वो कहाँ था? अब जैसे देखिए आज का औरंगाबाद महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं। ठीक है। जो पहाड़ काट के बनाई गई हैं। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 14, 15 ऐसे करके, कारले की गुफा और कई और अन्य गुफाएं हैं, एक ही गुफा नहीं है। तो सबसे बड़ी
और पुरानी कार्ले की गुफा थी। तो वो गुफा कैसे बनती थी, एक पहाड़ को काट कर उसी में गुफा बनती थी, उसी ना, तो उस गुफा का नाम कार्ले था क्योंकि कार्ले पहाड़ को काट के बनाई गई थी और उसी में अंदर संघ बनाया गया था। आप देखिए इसमें, ये देखिए ये गुफा है जो चित्र दिया आपके बुक में इस पेज पे। पहाड़ों को काट कर बनाई गई एक गुफा कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। अब देखिए जो भिक्षु भिक्षुणी थे वो यहीं रह के ध्यान किया करते थे, इसी में रहते थे, यही इनका संघ का स्थान था। ठीक है, ये कार्ले की गुफा जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, हाँ। विहार, अब देखिए जो विहार है ये जैन धर्म के लिए था, संघ जो था बौद्ध धर्म के लिए था। ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है, अब जो जैन और बौद्ध भिक्षु थे ये लोग पूरे साल, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। क्यों? लोगों को उपदेश देने के लिए और अपने धर्म की ओर रुझान बढ़ाने के लिए। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। देखिए अब देखिए पूरे साल ये लोग घूमते रहते थे, बस बारिश का जो मौसम था उस समय ये लोग नहीं जा पाते थे क्योंकि वहाँ उस समय यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था, मतलब कहीं जाना आना बहुत कठिन हो जाता था। तो वो लोग एक जगह निवास करते थे। ठीक है, ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यान बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अब जो ये गुफा है ये विहार है, ठीक है, तो इसी में ये लोग रहते थे। ठीक है, ये इनके अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। कोई राजा महाराजा इनके अनुयायी थे। ठीक है, कोई साहूकार था, कोई व्यापारी था जिनके पास अधिक धन था, वे ऐसे बनवा देते थे पहाड़ों में, तो वहीं पे ये लोग रह के अपना समय व्यतीत करते थे प्राकृतिक गुफाओं में। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थनों ने अधिक स्थायी शरण की आवश्यकता का अनुभव किया। अब देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया तो भिक्षु भिक्षुणी जो थे उन्होंने वो और उनके जो समर्थन थे वो इन लोग को लगा कि बहुत ज़्यादा लगा, महसूस हुआ कि अब हम लोग को एक जगह रह के एक जगह शरण ले लेनी चाहिए। ऐसा इन लोग को अनुभव हुआ, इनकी आवश्यकता को ये लोग ने महसूस किया इसकी। तब कई शरणा स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अब देखिए उस समय तो जब ये लोग उस जगह ये लोग शरण ले लिए तो उसे विहार कहा गया। ठीक है, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। अब देखिए जो जहाँ ये लोग जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे, लोग स्थायी रूप से रहने लगे, उस जगह को जहाँ शरण लेके लोग रहने लगे उस जगह को विहार कहा गया। ठीक है, आरंभ में यह जो विहार था पहले वो लकड़ी से बनाया गया, फिर ईंटों से। ठीक है, सबसे पहले विहार जो था वो लकड़ी से बनाया गया और फिर ईंटों से। ठीक है, पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। अब जो पश्चिम भारत था उस समय विशेषकर खासकर उसी समय कुछ विहार जो थे, जो इन भिक्षु भिक्षुणियों और अनुयायियों के रहने के स्थान थे, ये पहाड़ काट के और खोद के बनाए गए थे। ठीक है, पहाड़ को कैसे काटा गया था? ऐसे डिजाइन में काटा गया था कि वे अंदर जाके 2 फ्लोर का अंदर रहने का स्थान बना था। ऊपर ध्यान करते थे और नीचे कमरे बने हुए थे। ऐसा टाइप का पहाड़ी को खोदकर बनाया गया था। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। अब देखिए अब हमें एक बौद्ध ग्रंथ से ये पता चलता है, ये ज्ञात होता है, ये हमें पता चलेगा। क्या ज्ञात होता है ये हम जानेंगे। जिस तरह महासागरों में मिलने पर
नदियाँ अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ग, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। अब देखिए जिस तरह नदियाँ जो हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो, वे महासागर में मिलकर उनकी पहचान वहाँ समाप्त हो जाती है। जैसे छोटी छोटी नदियाँ हैं वो अलग अलग जगह से आकर बड़े महासागर में मिल जाती है तो वहाँ उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। उसी तरह देखिए, उसी तरह अब जैसे अब नदियाँ जो हैं वो सब आके, पहले तो उनकी पहचान अलग अलग रहती है, पर जब वे महासागर में मिल जाती हैं उसी समय उनकी पहचान वहाँ समाप्त हो जाती है, वो महासागर कहला जाता है। तो उसी तरह जब कोई व्यक्ति बुद्ध के अनुयायी या जब बुद्ध के अनुयायी जो लोग हैं वे भिक्षुओं में प्रवेश करते हैं तो वहाँ उनके परिवार, कुल, वर्ग, श्रेणी सबका वे त्याग कर देते हैं और वहीं उनकी वो पहचान समाप्त हो जाती है। तो जब जैसे कि आपकी नदियाँ अपना पहचान समाप्त कर देती हैं, वैसे ही ये बुद्ध के अनुयायी जो हैं वे भी अपनी श्रेणी, कुल और परिवार सब त्याग देते हैं और वे पहचान अपनी वहाँ समाप्त कर देते हैं। ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन या आप कह लीजिए या किसी धर्म में जुड़ जाता है तो जब वे उस धर्म में जाके लोगों में मिलता है तो वहाँ वह उसकी पहचान जो है वो वहाँ समाप्त हो जाती है। वो वहाँ पे अपना पीछे का सब छोड़ देता है और आगे उस धर्म में मिल जाता है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ बौद्ध भिक्षुओं अनुयायियों के साथ होता था। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। पहले जो जैसे राजा था, कोई धनी व्यापारी था, कोई ज़मीन का स्वामी था, मालिक था, वो लोग अपनी ज़मीन जो थे ये भिक्षुओं को दान में दे देते थे। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं अनुयायियों को दान में दे देते थे तो वहाँ विहार बनाया जाता था। ठीक है। वहाँ विहार का निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाएं लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्षुणियों से लोगों को शिक्षा देते थे। अब देखिए, भिक्षु भिक्षुणी जो थे वे स्थानीय लोग को शिक्षा देते थे, उसके बदले में वहाँ के स्थानीय जो लोग थे वे उन्हें भोजन, वस्त्र, दवाएं ये सब कुछ देते थे। समझे? मतलब स्थानीय लोग मतलब इन अनुयायियों और भिक्षु भिक्षुणियों की सेवा इस प्रकार करते थे, उसके बदले उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में अधिक पढ़ोगे। अब देखिए, अब आगे ये चल के आगे आने वाले समय में जो आने वाली शताब्दियाँ थीं उसमें जो बौद्ध धर्म था वो अब जो उपमहाद्वीप जहाँ भारत में ये इसका प्रचार प्रसार हुआ था, अब ये उसकी सीमा से बाहर के क्षेत्रों में भी फैल गया था। वहाँ पे भी इनके अनुयायी फैल गए थे, इनके अनुयायी बनने लगे थे। अब इसके बारे में अधिक जानकारी आपको लेसन 10 में, आपके पाठ 10 में आपको मिलेगी। आप वहाँ से इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे शिक्षा का आदान प्रदान होता था और लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस तरह लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। अब देखिए, जैन और बौद्ध धर्म जिस तरह प्रसिद्ध हो रहे थे, लोकप्रिय हो रहे थे लोगों के बीच में, उसी समय लगभग ब्राह्मण थे, उन लोगों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। उन लोगों ने आश्रम व्यवस्था की ओर जोर दिया। ठीक है।
यहाँ आश्रम शब्द से तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से है। देखिए, अब आपका जो आश्रम है उसका मतलब ये है, ये नहीं है कि यहाँ आना है, रहना है, ध्यान करना है, ठीक है। इससे है कि यहाँ पे अपने जीवन का एक चरण आपको व्यतीत करना है आश्रम में, ठीक है। मतलब हिंदुओं ने पूरा जीवन इस आश्रम व्यवस्था पे, ब्राह्मणों ने पूरा जीवन अपना इस आश्रम व्यवस्था के इर्द गिर्द ही गुजार दिया होगा, ठीक है, इर्द गिर्द ही कर दिया था। अब आश्रम व्यवस्था को भी कई भागों में बांटा गया था। अब यहाँ के रहने वाले जो लोग थे वे अपना जीवन में ध्यान और शांति ये सब के लिए आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करते थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए, जो आश्रम थे ये 4 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य मतलब जैसे कि ये पैदा होने से जैसे 5 साल से 25 साल तक के जो लोग होते थे वे ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करते थे। फिर 25 साल से 50 साल के लोग गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। 50 से 75 के लोग वानप्रस्थ मतलब जंगलों में जाके रहने का जीवन, और फिर उसके बाद जो जीवन बचता था वे उसमें संन्यास ले लेते थे, ठीक है। ये आयु वे लोग अपना घटा बढ़ा सकते थे, पर पहले और दूसरे में ये लोग अपना आयु नहीं घटाते सकते थे, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य यानी भगवान का ध्यान करना और वहीं रहना, और पूजा पाठ करना आदि। अब जो ब्रह्मचर्य जीवन था इसमें पूजा पाठ, भगवान का ध्यान करना और वेदों, साहित्यों का, ये सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। ये सब चीज़ें ब्रह्मचर्य जीवन में थी, ब्रह्मचर्य आश्रम में थी। गृहस्थ जीवन, उसमें आदमी शादी करता था, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ ये सब करता था और शादी करके अपनी गृहस्थी बसाता था, अपना कुल परिवार आगे बढ़ाता था। और जो गृहस्थ था उसी समय वे अपने पितरों और लोगों को, जैसे आप कहते हैं ना श्राद्ध ना, तो ये जो पितृ की पूजा होती है ये सब ये लोग गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में करते थे। वानप्रस्थ यानी वो ये लोग अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप कर वन में ध्यान के लिए चले जाते थे। तो इसके लिए ये लोग 50 वर्ष की उम्र बहुत होती थी, ठीक है। तो ये लोग 50 साल से जब तक ये लोग चाहें तब तक वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे। पहले के समय के लोगों की 100 वर्ष तक की आयु होती थी, तो उसी आधार पे इसका जीवन का निर्धारण किया गया था, ठीक है। तो वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद आता था संन्यास आश्रम। तो उस समय ये लोग संन्यास ले लेते थे, अपने मृत्यु का इंतज़ार करते थे, ध्यान करते थे, या कोई भी ऐसा कारण कुछ लेके, जैसे कि बहुत से लोग पहले के आज भी देखिए जल समाधि ले लेते हैं, भूमि समाधि ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह ये लोग भी अपना संन्यास ले लेते थे। सब कुछ से, मोह माया से एकदम परे हो जाते थे ये लोग और मृत्यु का इंतज़ार करते थे। भगवान से मृत्यु पाने की कामना करते थे ये लोग। ये चारों आश्रम बहुत ही ब्राह्मणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण में के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। देखिए जो ब्रह्मचर्य था इसमें, देखिए इसमें भी बता रहा है कि इसके अंतर्गत ये लोग, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों, ये तीनों जो समाज में 4 वर्ग थे, इसके 3 वर्ग जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों, इन लोग से यही इन लोग को सिखाया जाता था
कि वे सादा जीवन बिताएं और वेदों पुराणों आदि जो है इसका अध्ययन करें। ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। देखिए, अब गृहस्थ में देखिए, गृहस्थ आश्रम में देखिए इन लोग को अपने माता पिता की सेवा करनी होती थी और पूजा पाठ करना होता था। ठीक है। शादी विवाह करके अपना गृहस्थी बसाना होता था। ठीक है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था, अपने कुल को आगे बढ़ाना होता था। ठीक है। वानप्रस्थ के अंतर्गत इन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अब जो वानप्रस्थ है इसमें इन लोग को जंगल में रह के पूजा पाठ, साधना, ध्यान ये सब करना होता था। वानप्रस्थ में यही करना होता था बस। मैंने देखिए आगे भी बताया, अभी भी मैं बता ही रही हूँ, उसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ के आपको। उन्हें सब कुछ त्याग सन्यासी बन जाना। अब जो सन्यास आश्रम है इसमें वे सब कुछ, मोह माया बंधन, परिवार, कुल, घर, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनकर रहना पड़ता था। जब तक मृत्यु ना आए तब तक इन लोगों को सन्यासी बनकर रहना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। अब जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें देखिए जीवन का बहुत ही हिस्सा, कुछ क्या थोड़ा ज़्यादा ही हिस्सा हमें लगता है, देखिए ध्यान की ओर अग्रसर किया कि आदमी भगवान में भी लीन रहे। ठीक है। ध्यान देने पे जोर दिया है वो कि अब देखिए कोई भी आप नॉर्मल सादा जीवन भी आप व्यतीत कर रहे हैं तो बहुत सी परेशानियां, बहुत सी दिक्कतें आपको आती है, उससे आपका जीवन तनावपूर्ण बना रहता है। इसीलिए पहले के समय में आपका ध्यान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, ध्यान दिया जाता था कि वे लोग इस तनाव से मुक्त रहें और आराम से तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें पहले अपने पतियों को द्वारा पालन किए गए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना पड़ता था। देखिए पहले की जो स्त्रियां थीं उन्हें वेद पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो वेद पुराण नहीं पढ़ सकती थीं। उन्हें सिर्फ अपने पति के साथ अपने जितने फ़र्ज होते थे उनका पालन करना होता था। ठीक है। उनके साथ उनके आश्रम, गृहस्थ आश्रम के अनुसरण करना पड़ता था। अब पहले की जो स्त्रियां थीं, आप तो देखिए पहले आप बहुत कम सुने होंगे जो स्त्रियां ये आपकी विद्वान होंगी, पर उस समय भी विद्वान और विदुषी महिलाएं थीं। गार्गी और अनेक महिलाएं ऐसी थीं, पारणी, ठीक है, जो विद्वान थीं। पर आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। जो उनके पति जो आश्रम का अनुसरण करते थे उन्हें भी उसी आश्रम का अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है। अपने पतियों के साथ उन आश्रम का अनुसरण करना पड़ता था। उन्हें अपने जीवन में स्त्रियां जो थीं उन्हें घर गृहस्थी, माँ बाप की सेवा करना, बाद में पति की सेवा करना, फिर बच्चों को पालना, ये सभी कार्य करने होते थे और अपने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाना, कुल को आगे बढ़ाना और अपने देवता पितर की तृप्ति के लिए अपने पति को मार्ग अग्रसर करना। अग्रसर मतलब उसको समझाना कि आगे क्या करना है। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था में अपनाने की अनुमति थी? नहीं। देखिए आपको यहाँ 3 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। और जो संघ था और आश्रम व्यवस्था थी ये बहुत भिन्न थी। ठीक है। संघ में सब कुछ त्याग करके और अपना बुद्ध के शिक्षा को अनुसरण करना था, पर आश्रम व्यवस्था में आपके पूरे जीवन का चक्र
घूमता रहता था उसमें, आश्रम व्यवस्था के इर्द गिर्द। और अब यहाँ देखिए 3 वर्णों के बारे में बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों को यहाँ अभी स्थान नहीं दिया गया है। तो आप देखिए कोई भी धर्म हो उसमें आपकी जो महिलाएं होती थी, पुरुष होते थे, इन्हें समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ था कहीं पे भी। आप अपने पुस्तक में पढ़ के समझ सकते हैं। अन्यंत्र, अब देखिए आगे पढ़िए। एटलस में ईरान ढूंढो। अब जो आपका एटलस है यानी मैप है, विश्व का मैप है, आप उसमें ईरान को ढूंढ लीजिए। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था। अब देखिए जो जरथुस्त्र हैं वो एक ईरानी पैगंबर हैं। इनकी शिक्षाओं का संकलन जहेदा उविस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए जहेदा उविस्ता जो है, इस नाम की किताब में इनकी शिक्षा दी गई है, जो ईरानी पैगंबर हैं इनकी। जहेदा उविस्ता की भाषा तथा इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब देखिए जो जहेदा उविस्ता हैं, इनकी भाषा जो है और जो रीति रिवाज हैं वो हमारे वेदों में मतलब भारत की पुराने समय की जो हिंदू वेद पुराण और ये सब की व्यवस्था थी, रीति रिवाज थे, इनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है। जरस्तु की मूल शिक्षा का सूत्र है सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य कार्य। मतलब इन जरस्तु जो हैं इनकी मूल शिक्षा क्या है? सही सोचना, सही बोलना, सही करना। ठीक है। इन लोगों को मतलब सच बोलना, सही चीज़ सोचना और सही कार्य करना, ये इनके विचार हैं। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। अब देखिए ये हैं, ये कहते हैं हे ईश्वर, हमें बल प्रदान करिए और हमें मतलब इतना ताकत दीजिए कि हम सत्य को प्रधानता दे सकें, महत्व दे सकें और सत्य के विचार को प्रकट कर सकें। हम अपने विचार जो सत्य है, मेरे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, हम उन्हें प्रकट कर सकें, उनके जरिए हम शांति बना सकें। मतलब हम सत्य बोल के हम हर जगह शांति बना सकें, सत्य को हम आगे रखें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। अब देखिए जो जरस्तु हैं, इनकी शिक्षा जो हुई इसे जरस्तुवाद कहा गया। तो 1000 वर्ष से ज़्यादा जरस्तुवाद जो थे, जरस्तु जो थे, उनकी जरस्तुवाद ईरान में उनकी ये शिक्षा जो जरस्तुवाद कहलाई, वो ईरान में एक प्रमुख धर्म के रूप में रही। ठीक है। ये धर्म हो गया था, इनका विचार जो था, शिक्षा थी, ये धर्म के रूप में आ गई, आगे सामने आई। बाद में कुछ जरस्तुवाद ईरान से जाकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। अब देखिए जो जरस्तुवाद थे वो ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र में बस गए बाद में। ठीक है। ये जो गुजरात, महाराष्ट्र है, इनके तटीय नगर बनाकर वहाँ बस गए ये लोग। अब ईरान से देखिए गुजरात और महाराष्ट्र तक आ गए। वे लोग ही आज के फ़ारसियों के पूर्वज हैं। अब जो फ़ारसी आए हैं भारत में, ये वही लोग हैं, उन्हीं लोग के पूर्वज जो जरस्तुवाद ईरान से आए थे, यहाँ आके बस गए। अब देखिए जो जरस्तुवाद था, इसी तरह यह भारत में आया। जरस्तुवाद जो थे वो ईरानी थे, जरस्तु जो थे वे ईरानी थे। उनके विचार और शिक्षाएं थी, उन्हें जरस्तुवाद कहा गया। ठीक है। तो इनके विचार क्या थे? सच बोलना, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। मतलब सही बोलना, सही सोचना और सही कार्य करना। ठीक है। यही सब इनके विचार थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
subscribe to my channel.